This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. मंथली एक्सपायरी होते हुए भी दोस्तों पूरे दिन मार्केट बोर किया है, लेकिन एंड मोमेंट पे जो अपमूव आया, और अपमूव तो छोड़ ही दीजिए, एंड मोमेंट पे दोस्तों 3:15 के बाद जैसे ही मार्केट बंद हो गया, उसके बाद जो गेम होता है वही हुआ है। 80 पॉइंट ऊपर आज के दिन निफ्टी क्लोज गया है पोस्ट मार्केट पे। और मेरे भाई, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, अभी कभी टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज के दिन ही 12:08 पे आप देख सकते हैं, ये आज का ही है दोस्तों। क्लियर कट कहा था फाइनल सपोर्ट 24,100 रहेगा, फाइनल रेजिस्टेंस 24,200 रहेगा। और ठीक अगर आप देखोगे, सपोर्ट तो टूटा नहीं, बट 2:40 पे जो मैंने फाइनल रेजिस्टेंस कहा था 24,200, जब वो टूटा तो अपमूव आप देख सकते हैं दोस्तों, इजीली 50 पॉइंट का अपमूव दिया है इंडेक्स में। ऑप्शन पे इजीली आपको 25 से 30 पॉइंट मिल जाता है एट द मनी पे। तो जाके अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखता है, मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस करके प्रॉपर एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस लेवल दे देता हूं। आपको बस वेट करना है कि वो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस कब टूटेगा, तो हम उस साइड कहीं ना कहीं हमारा डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा। और आज के दिन सपोर्ट टूटा नहीं, पूरा रेंज में रहा मार्केट, लेकिन एंड मोमेंट पे जब रेजिस्टेंस टूटा तो आप मोमेंटम देख सकते हैं। तो आपको एक हेल्प मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं जाके अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। और ये वीडियो दोस्तों डेडिकेटेड है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एनालिसिस के लिए। तीन इंडेक्स का एनालिसिस दोस्तों एक ही वीडियो में हम करने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि मार्केट ओपन होने से पहले डेली जो मैं सुबह 7 बजे वीडियो डाल देता हूं कि चार्ट कैसा बनेगा, वो वीडियो कुछ भी हो जाए उसको आप मिस कर ही नहीं सकते। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। जो लोग न्यू हैं उनको नहीं पता रहता, अब एग्जांपल दिखाता हूं। आप देखिए, उस दिन सुबह 7 बजे वीडियो डाल के बता दिया था कि भाई आज मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा, पहला हाफ मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ मैं दिख रहा हूं, और वही दोस्तों हुआ था। उसके पिछले दिन भी आप देखिए, एवरी डे ऑलमोस्ट दोस्तों, मतलब 10 दिन में से आप देखेंगे 7 दिन 6 दिन तो सही होता ही होता है, कभी कभी तो 8-9 दिन भी सही हो जाता है। उसके पिछले दिन देखिए, कहा था पहला हाफ नीचे जाएगा, सेकंड हाफ स्लाइटली अपमूव से भी, मतलब सेकंड हाफ मीडियम अपमूव देगा कहा था, और वही हुआ था दोस्तों। पहला हाफ तो जैसे हम एक्सपेक्ट किए थे वो हुआ ही था, सेकंड हाफ मीडियम अपमूव किया, उससे भी ज्यादा अपमूव दिया था। तो दोस्तों एक डायरेक्शन आपको मिल जाता है। और आज के दिन का देखिए डाटा नेगेटिव था, ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूं, आज का व्यू बेरिश था मेरा। और मैं खुद वीडियो में कहा था कि पहला हाफ कहीं ना कहीं नीचे जाता हुआ मुझे दिख रहा है बोल के, लेकिन टेलीग्राम पे मार्केट खुलते ही ठीक 6 मिनट बाद मैं आपको इमीडिएटली मैसेज कर देता हूं कि भाई डाउन साइड का व्यू अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, एक बुलिश कैंडल कहीं ना कहीं फॉर्म हो चुका है, पहला ही कैंडल ग्रीन बन चुका है, क्लियर कट बुलिश कैंडल। जब तक डे का लो नहीं टूटता है, फिर क्लियर नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं दिखता, तब तक डाउन साइड की तरफ मत लीजिए। क्लियर कट दोस्तों यहाँ पे मैं गाइड किया हूं। उसके बाद ओआई एनालिसिस दे दिया, उसके बाद ओआई एनालिसिस वार किया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, तो हमने उस हिसाब से कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि आपको एक गाइडेंस मिल जाता है। तो अगर आप आज के दिन मार्केट खुलते हैं, रेड कलर का कैंडल बनता, उस कैंडल का लो टूटता, तो हमारा व्यू डाउन साइड की तरफ एक्टिवेट हो जाता है, जो कि नहीं होता हुआ आज के दिन दिखा। बड़ा ही अजीब मार्केट था, साइडेज मार्केट था, हर एक इंडेक्स दोस्तों साइडेज था आज के दिन मंथली एक्सपायरी होते हुए भी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए, और वीडियो को हाइप करो यार। हाइप करने से ना मुझे कितना हेल्प मिलता है, मैं खुद देखता हूँ। जो वीडियो ज्यादा हाइप रहता है उस वीडियो को और थोड़ा रीच मिलता है, और थोड़ा ज्यादा लोग, और 200-300 ज्यादा लोग देखते हैं कम से कम। तो हाइप जरूर कीजिए, और 100 लाइक का मैं टारगेट रख रहा हूँ। और कुछ भी होल्ड है तो कमेंट जरूर कीजिए, डेफिनेटली मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो सबसे पहले हम निफ्टी से चालू करते हैं। और जैसे मैंने कहा, कल सुबह का वीडियो मिस मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि 1-2 दिन भले ही डायरेक्शन में ना चले, कुछ अजीब चलता है, बट जब भी चलता है परफेक्ट चलता है। जिस दिन प्राइस एक्शन काम दे, जिस दिन व्यू एक्टिवेट हो, परफेक्टली उस दिन चलता है। तो कल के लिए दोस्तों पहला व्यू, जैसे कि आपने देखा होगा, मार्केट एंड मोमेंट पे कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक सा अपमूव दिया। उसके बाद पोस्ट मार्केट क्लोज हुआ है 24,334 पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर पे नंबर अलग सा आ जाता है, यहाँ पे देखिए 24,334 का। तो पोस्ट मार्केट दोस्तों, मतलब हमारा जो यहाँ पे मार्केट 3:15 पे क्लोज तो हो गया, यहां से अगर आप देखोगे 75 पॉइंट अप दोस्तों मार्केट क्लोज दिया है रियलिटी में। यानी कि कल के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा मतलब जहां पे क्लोज दिया है उससे कहीं ना कहीं गैप अप तो खुलने ही वाला है। अब हम उस हिसाब से एनालिसिस करते हैं।
ठीक है। नहीं तो अगर यहाँ पे बंद होता तो भाई इस हिसाब से एनालिसिस करता कि प्लान नंबर है ये सब बोल के। तो प्लान नंबर है कल के दिन यही रहेगा दोस्तों। मार्केट अगर आप देखोगे जो रेजिस्टेंस जोन था 24,282 से 24,300 का, आप क्लियर कट देख सकते हैं। ये दोस्तों एक रेजिस्टेंस जोन बेसिकली था मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पोस्ट मार्केट पे अगर आप देखोगे वो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करके क्लोज दिया है। अगर यहाँ पे क्लोज देता तो दोस्तों मैं फिर प्लान नंबर है इसी यही ब्रेकआउट होगा बोल के मैं बताता। तो यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं 24,282 टू 24,303 क्लियर कट आप देख सकते हैं दोस्तों एक रेजिस्टेंस जोन। और यही रेजिस्टेंस जोन को ऑलरेडी मार्केट ब्रेकआउट करके आज के दिन क्लोजिंग दिया है। तो ऑलरेडी जब रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट हुआ है तो हमें एक बुलिश साइन दिख चुका है दोस्तों। तो एम रहेगा हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस, यानी कि कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके 24,354 अगर ब्रेकआउट कर देगा और डाटा अगर पॉजिटिव रहा, कल सुबह अगर मैं कह दिया कि भाई पहला आपका व्यू कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ ही मैं देख रहा हूं बोल के, तो कल फ्लैट मतलब जहां पे क्लोज दिया है दोस्तों, कल थोड़ा मीडियम गैप ओपनिंग होके 24,354 लेवल के ऊपर अगर निकल जाता है मार्केट तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है। अगर आप यहाँ पे आके देखोगे 24,354 क्लियर कट दोस्तों एक रेजिस्टेंस लेवल है, जहां से एक बार रिजेक्शन लिया, जहां से दो बार रिजेक्शन लिया, जहां से तीसरी बार मार्केट रिजेक्शन लिया। मतलब एक ही लेवल से अगर आप देखोगे और अच्छा खासा उसके बाद कंटिन्यू फॉल भी हुआ है। तो कल के दिन और पोस्ट मार्केट तो 24,334 पे क्लोज दिया ही है। तो मार्केट अगर कल के दिन इसी प्लेस पे ओपनिंग होके जैसे ही ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट करेगा 24,354 का, तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। आप ये भी बोल सकते हो कि भाई कुछ गारंटी नहीं है, कल गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं मतलब 6:30 के बाद या फिर अभी भी तो मार्केट ओपन होने के बाद चलता रहता है, तो अगर और थोड़ा मतलब ऊपर अगर खुल गया तो देखिए दोस्तों फिर तो कल सुबह हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर कुछ बहुत ज्यादा गैप अप वगैरह खुल गया और स्टिल अगर डाटा बहुत ज्यादा पॉजिटिव कल के दिन के लिए निकल के आया, तो फिर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके 24,424 के ऊपर निकलता है। स्टिल कहीं ना कहीं अपमूव कंटिन्यू रहेगा क्योंकि भाई 24,424 से 24,409 का रेजिस्टेंस लेवल आप देख सकते हैं दोस्तों क्लियर कट। इतना बढ़िया ये जो रेजिस्टेंस है जहां से अच्छा खासा मार्केट फॉल किया है, आप देख सकते हैं अगर ये पार करता है तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट्स कवरिंग रैली भी देखने को मिल सकता है। यानी कि हर एक प्लान हमारे पास रेडी है। मैं प्लान भी बताऊंगा सपोर्ट से अगर घुमा तो क्या होगा, बट प्लान है तो कंप्लीट रेडी है कि मार्केट आज के दिन 24,334 पे क्लोज दिया है। कल मार्केट इस प्लेस पे खुल के 24,354 अगर ब्रेकआउट करेगा तो अपसाइड, और वो भी डाटा पॉजिटिव रहा और पहला आपका भी अपसाइड रहा। तो अगर थोड़ा मोड़ा गैप अप खुल भी गया उसके बाद भी तो भी 24,424 के ऊपर स्टिल अपसाइड की तरफ मैं देख रहा हूं। प्लान नंबर बी, जैसे मैंने कहा कि 24,282 से 24,303 का जो दोस्तों रेजिस्टेंस जोन था, आप देख सकते हैं उसको अभी पोस्ट मार्केट में मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है। यानी कि जो दोस्तों मेरा कहने का मीनिंग यही था कि जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, जो रेजिस्टेंस था दोस्तों वो कहीं ना कहीं सपोर्ट बन चुका है। तो मैं भी ये पूरा ड्राइंग को रिमूव ही कर लेता हूं सो आपको समझने में इजी होगा। यहां मैं कहीं ना कहीं अपना रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करके बैठा था, हाँ ये वाला। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं पोस्ट मार्केट यहाँ पे क्लोज दिया है, यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मार्केट ने क्लोज दिया है। तो कल मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होके थोड़ा नीचे भी आता है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 24,303 से 24,282 का ये जो सपोर्ट लेवल है, क्योंकि अभी तो रेजिस्टेंस था लेकिन ब्रेकआउट होकर सपोर्ट बन चुका है। तो कल मार्केट जब इसके ऊपर ही खुलेगा और जब नीचे आएगा तो इसको ब्रेकआउट करके ही ऊपर खुला है ना, तो कहीं ना कहीं जब नीचे आएगा दोस्तों तो ये एक सपोर्ट जोन के जैसा काम करेगा। तो मार्केट कल यहाँ पे ओपनिंग होकर अगर नीचे आते हैं और यहाँ से ये जो 24,282 से 24,303 का जो सपोर्ट जोन आप देख सकते हैं, इसको टच करके अगर एक ग्रीन कलर का कैंडल बन जाता है और उस कैंडल के हाई के ऊपर और एक कैंडल बन जाता है, तो यहां से कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों आपको? बाकी अगर डाउन साइड का कुछ भी एक्टिवेट हुआ या फिर बहुत ही बड़ा कुछ गैप अप ओपन हो गया तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर ही दूंगा। बाकी ऑप्शन चेन पे चलते हैं, उसके बाद अभी एनालिसिस इजी रहेगा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का, क्योंकि वो दोनों इंडेक्स में ऐसे कांड नहीं हुआ, इतना बड़ा गैप अप मतलब पोस्ट मार्केट में क्लोजिंग नहीं दिया है। तो 24,334 पे क्लोज दिया है दोस्तों निफ्टी, और ये कहीं ना कहीं अगले हफ्ते का ऑप्शन चेन है। तो 24,000 जैसे मैंने कहा 334 पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ पे है, अगर आप देखोगे तो 24,500 पे ही मिलेगा।
जहां पे 18 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं क्लियर कट। तो 24,500 के ऊपर ही अभी क्लियर कट शॉर्ट्स कवरिंग डेली आएगा। उससे पहले छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं, जैसे 24,350 आप कह सकते हैं बढ़िया रेजिस्टेंस, जहां पे 7,55,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। तो एबव 24,350 दोस्तों स्टिल कहीं ना कहीं अपसाइड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन 24,500 मोर अपसाइड पॉसिबिलिटी रहेगा। बाकी अगर मैं बात करूं दोस्तों सपोर्ट का, तो सबसे बढ़िया सपोर्ट है 24,200 का, जहां पे 47 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। तो बिलो 24,200 दोस्तों डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहेगा। अब चले जाते हैं बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी कितना खूबसूरत क्लोजिंग दिया है, पूरा का पूरा फ्लैट, जहां पे क्लोज दिया वहां पे पोस्ट मार्केट भी क्लोज दिया है। तो बैंक निफ्टी के लिए पहला व्यू, अगर दोस्तों फ्लैट ओपनिंग हुआ 57,623 अगर ब्रेकआउट किया 57,623 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तो डाटा भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो ठीक है फिर लाइक इसके पीछे रीजन सिंपल है। आप अगर देखोगे आज के दिन मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर उठा और 57,623 लेवल से कहीं ना कहीं इंस्टेंट रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर से 57,570 लेवल से आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन लिया है। तो भाई फिर 57,570 से 57,623 का जो रेजिस्टेंस लेवल आप देख सकते हैं, जो रेजिस्टेंस जोन आप देख सकते हैं, मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होकर ये रेजिस्टेंस जोन अगर पार कर दिया तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट तो स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हो गई, यहाँ पे थोड़ा साइड एज होकर अगर ब्रेक डाउन दिखा दिया 57,232 बिलो, तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो 57,232 से 57,276 का क्लियर कट आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस जोन था। इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर मार्केट गैप अप खुला, तो इस ये जोन जो है फिर सपोर्ट जोन बन गया। इवन आज के दिन भी आप देखिए 2 बार मार्केट इस जोन से उठा है। तो मार्केट अगर कल के दिन 57,232 का लेवल अगर ब्रेकडाउन कर देता है तो ही डाउन साइड है, उससे पहले नहीं। बाकी अगर कल के दिन मार्केट इस बीच में रहा तो कुछ भी नहीं करना है, फिर आज के दिन जैसा ही साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा। 57,514 पे क्लोज दिया है दोस्तों बैंक निफ्टी। सबसे हाईएस्ट कॉल रेटिंग कहां पे है, और ये अगले मंथ का सीधे सितंबर का ऑप्शन चेन, आज का तो चैप्टर सारा ओवर हुआ है। तो 57,500 ही दोस्तों कल के दिन के लिए एक बढ़िया रेजिस्टेंस है, जहां पे 5,17,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। तो एबव 57,500 अपसाइड, एंड देन अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो भाई फिर डाउन साइड भी 57,500 ही है, जहां पे 3 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। मतलब ट्विस्ट देखिए, 57,500 पे 5,17,000 कॉल राइटर आके बैठ चुके हैं। इनका जिद है कि कल के दिन 57,500 के नीचे ही मार्केट रहेगा। 57,500 पे पुट राइटर भी 3 लाख आके बैठ चुके हैं। इनका भी जिद है कि 57,500 के मार्केट ही, मतलब 57,500 के ऊपर ही मार्केट रहेगा। पुट राइटर मार्केट ऊपर लेके जाते हैं तो ऊपर ही मार्केट रहेगा बोल के। तो कल 57,500 एक डिसाइडिंग लेवल रहेगा। अगर कल 57,500 के ऊपर रहा तो समझ जाइए बाय ऑन डिप। अगर 57,500 के नीचे सस्टेन किया तो सेल एंड राइज वाला रहेगा। बाकी दोस्तों चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। देखिए सेंसेक्स का भी सेम लाइक कहीं ना कहीं हमारा निफ्टी के जैसा ही है। तो सेंसेक्स की दोस्तों यहाँ पे पोस्ट मार्केट क्लोज दिया है 77,656 पे। तो कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर अगर ब्रेकआउट दिखा देता है 77,789 के ऊपर, 77,799 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। क्योंकि आप अगर देखोगे कल के ही दिन इंस्टेंटली यहां से फॉल हुआ था, मार्केट खुलते ही इस जोन से सीधा फॉल आया था। आज के दिन इस जोन के आसपास मार्केट जाके क्लोज दे चुका है, अगले दिन ही रिकवरी आप कह सकते हैं। कल डाटा पॉजिटिव आया और 77,789 ब्रेकआउट किया तो अपसाइड, और डाउन साइड की तरफ तो मैं सच बताऊं तो झूठ नहीं बोलूंगा, कोई व्यू एक्टिवेट अब तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि कल खुलेगा ही इसी के आसपास, ब्रेकआउट ही करेगा। ब्रेकडाउन का मैं क्या बताऊं दोस्तों, पूरा ऐसे 300 पॉइंट नीचे है तो बता के कोई फायदा नहीं है। नीचे आएगा तब देखा जाएगा, ये सपोर्ट जोन से कुछ अगर ऐसा हुआ तो फिर कल गैप डाउन खुल गया, पूरा ही स्टोरी फिर चेंज हो जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कल फ्लेटो स्लाइटली गैप अप ही खुले। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन ठीक सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।